हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं सर्ड और इंडेसेस आपको बताऊंगा एक ऐसा ट्रिक। और सर्ड और इंडेसेस में जितने भी टाइप होते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा और 1 सेकंड में आप उसका आंसर दे पाइएगा। उसके बाद जो ये ट्रिक काम कर रहा है, किस तरह हो रहा, पूरा डिटेल्स में इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो आप देखिए वीडियो को आगे। देखिए जैसा कि आपको 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक जैसा दिख रहा होगा, ठीक। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन ये सर्ड और इंडेसेस का 4 टाइप है जो आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सबका आंसर किस तरह अलग होता है। लेकिन देखने में आप एक नज़र में देखिएगा तो लगेगा सब एक ही जैसा है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें क्या है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, सेम सब चीज जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है उसी तरह 2 में है, लेकिन ये प्लस की जगह में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सब कुछ ठीक है लेकिन इस बार इनटू है। इनटू मतलब यहाँ गुना है, प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, बस गुना में है, लेकिन इन्फिनिटी तक गया है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन जो है इसमें इनटू है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, इसका अंत है, यहाँ ये खत्म हो जाता है। अब ये 4 टाइप का जो क्वेश्चन है इसका सबका आंसर अलग होगा और आप तुरंत आंसर दे पाइएगा। बस ध्यान से खाली एक बार आप सुन लीजिए वीडियो को, 1 सेकंड में आंसर होगा। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सब में आप 1 सेकंड में करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, समझना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 है 6 है 6 है 6 है और ये प्लस में है। और विशेष ध्यान देना है आपको ये इन्फिनिटी पर। अगर ये इन्फिनिटी तक गया है तो काम क्या करना है, आपको यहाँ जो भी नंबर दिया है इसको ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है। इस नंबर को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि ये दोनों को गुना करने पर, जो 2 नंबर में तोड़ेंगे गुना करने पर वो 6 आना चाहिए, लेकिन दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। बस इतना याद रखना है कि दोनों का अंतर कितना का होना चाहिए, 1 का। जैसे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 2। 3 को और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। बस आपको इसी को ध्यान रखना है कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। बस ये 2 नंबर में आप तोड़ लेने के बाद अब इन दोनों में आपको आंसर क्या लिखना है। तो अगर यहाँ साइन प्लस का है, अगर ये साइन प्लस का चल रहा तो आपको आंसर इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको लिखना है। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3। अगर ये प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला लाना है, ठीक है। मान लिया जाए 6 के जगह में अगर 12 रहा, 6 के जगह में अगर 12 रहा तो 12 को ऐसा 2 नंबर में आप ब्रेक करिए, जो गुना करके तो वो दोनों नंबर जो ब्रेक होगा 12 आएगा, लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो बताइए क्या होगा। अगर हम लोग लेते हैं 12 को, 6 के जगह में 12 हो तो 12 का 2 नंबर क्या आएगा, 4 और 3। 4 3 को गुना करके 12, दोनों का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो आंसर अगर प्लस में जा रहा तो हम लोग कौन वाला लेंगे, माइनस में जाएगा तो कौन वाला लेंगे, हम लोग उसको अभी समझे कि प्लस में बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, साइन अलग है तो साइन से क्या अंतर पड़ेगा, बड़ा और छोटा वैल्यू जो ले रहे हैं उस पर पड़ेगा। तो इसको भी आपको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या है, 3 और 2। बताइए दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का डिफरेंस 1 का आना चाहिए। बात समझ में आया। अब बताइए इनमें से आपको आंसर अगर निकालने बोले तो आंसर आप क्या लिखिएगा। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि ये माइनस में चल रहा है। किस में चल रहा है, माइनस में। अगर ये माइनस में चलेगा तो इन दोनों में जो छोटा वाला है वो आंसर हो जाएगा, मतलब 2। क्लियर है। तो बताइए अगर ये 12 रहा इसके जगह में तो आंसर क्या आएगा, 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 12 का गुणनखंड होगा 4 गुना 3, तो छोटा क्या है, 3। तो माइनस के सीरीज में आंसर क्या आएगा, 3। देखिए ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है देखने में, ठीक है, बस फर्क क्या है, प्लस माइनस के चलते, लेकिन आंसर भी अलग है। बात समझ में आया। तो ये तुरंत बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या गया है, ये प्लस में था, ये माइनस में था, लेकिन ये इनटू में, लेकिन इन्फिनिटी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको कुछ नहीं करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में जो 6 दिया है यही आंसर हो जाएगा, यानी 6। बात समझ में आया। जब इनटू में हो तो आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है नंबर वही आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ 3 3 3 रहता तो आंसर क्या आता, 3 आता। अगर 2 2 2 रहता तो आंसर क्या आता, 2 आता। जो यहाँ रहेगा अगर ए गया हुआ है, मान लिया जाए ए है तो आंसर क्या आता, ए आता। तो बताइए 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है, है ना। चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा, ये भी आया होगा किस तरह फैक्टर करना है। यहाँ जो रहेगा इसका 2 नंबर में फैक्टर करना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए, प्लस रहा तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस रहा तो छोटा वाला आंसर। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4।
समझिए, तो एक टाइप हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी से है कि ये इन्फिनिटी नहीं गया है, ये खत्म है, ठीक है, इसमें इन्फिनिटी नहीं है। तो जब अगर आपको इन्फिनिटी ना मिले तो ये करना क्या है, तो देखिए ये रूट है, आपको पता होगा कि ये जो रूट है सब में, वो रूट के यहाँ क्या होता है, छिपा हुआ 2 होता है, लेकिन ये लिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ होता क्या है, 2, ठीक है। तो इसमें आपको पहले देखना है कि रूट कितना है, 1 2 3 4, रूट कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ रूट, ठीक है, रूट 4 बार आया हुआ है। तो आपको यहाँ जो 2 छिपा होता है, इसी कारण से 2 का आपको पावर कर देना है कितना बार, 4 बार। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 2 होता है रूट में, इसीलिए 2 होता है यहाँ। तो ये 2 का पावर 4, 4 क्यों आया, क्योंकि रूट कितना बार है, 4 बार। इसी तरह अगर रूट 5 बार होता तो यहाँ कितना आता, 5 आता, और ये 2 रूट के केस में यहाँ 2 ही होगा। इसको सॉल्व करने पर कितना होगा, 2 का पावर 16, ठीक है। इसके बाद आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए आंसर लिखना है आपको, ये कितना है, 6, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 6 7, ठीक है, 2 2 4 4, एक ही जैसा सीरीज होना है, सब एक ही जैसा चल रहा है। आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि सारे जगह क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अलग होगा तो फिर अलग कंसेप्ट से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ 6 है तो 6 लिखना है आपको। अब इसके पावर में ये जो 16 आया ये लिखना है, इससे 16 से 1 कम करके आपको लिखना है। तो 16 से 1 कम कितना होगा, 15, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 6 का पावर 15/16। ये पूरा क्या है, आंसर है। बात समझ में आया, क्या बोले, जो भी आएगा यहाँ पर पावर से गुना करके जितना आएगा उसको बटा का नीचे, इससे 1 घटा कर ऊपर लिखना है, इसको 1 घटा के क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, ये आंसर। इसका एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप 5 बना लीजिए, ठीक है। मान लिया जाए ये रूट है और यहाँ दिया हुआ है 8, 1 बार, रूट 2 बार, रूट 3 बार, रूट 4 बार, रूट 5 बार, इस बार ले लेते हैं, ठीक है। इस बार रूट कितना है, 5 है, रूट 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह 2 का पावर आपको कितना रखना है, रूट कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 रखना है। कितना आएगा 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 आएगा 32। आंसर क्या लिखना है, यहाँ 8 8 8 का सीरीज चल रहा, तो 8 का पावर नीचे तो लिखना है 32, लेकिन इससे 1 कम करके ऊपर लिखना है 31। प्रत्येक बार ऐसा ही बनेगा, बस 1 सेकंड में ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का रहा सडर इंडेक्सेस का कुछ एक ही टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन, देखने में एक ही जैसा, लेकिन सब अलग कंसेप्ट से बनता है और सबका आंसर क्या आता है, अलग आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन अच्छा, आपको ये समझना है कि ये आखिर हो कि कैसे रहा, ये आ क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ आ रहा, बड़ा वाला आ रहा, इसमें छोटा वाला 2 आ रहा, 3 आ रहा, इसमें 6, ये 6 आखिर के डायरेक्ट कैसे आ रहा। तो अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट को समझना है तो अब आगे वीडियो को आप देखिए। अगर आपको केवल ट्रिक सीखना था तो ट्रिक हो चुका है डायरेक्ट। अगर आपको आगे देखना है कि हाँ ये किस तरह हो रहा, तो मैं इसके बाद अभी बता रहा हूँ। अगर देखना है तो ही आप वीडियो देखिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, ठीक है, डिटेल्स। देखिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग का यही वाला था, है ना। आपको इसका आंसर भी याद होगा, क्या आता है, 3 दूनी 6, यानी प्लस है तो 3, बड़ा वाला, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वो 3 आता कैसे है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं, तो ताकि हम लोग को ट्रिक में भी आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको डिटेल्स में थोड़ा सॉल्व करके समझते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, आपको करना क्या है, इस पूरा को कुछ मान लेना है। मान लेते हैं ये x है, तो आपको लिखना है लेट x इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस, हम लोग आराम से इसको समझेंगे, 6 प्लस रूट अंडर 6। इसी तरह ये इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, जा ही रहा, अनंत तक है। तो अगर मान लिया जाए इसमें से हम एगो कोई भी हटा दें, ये वाला, ये रूट और 6 हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप इसमें इन्फिनिटी तक है। एक बार और लिख दीजिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है कि ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला यहाँ से ये पूरा, बताइए इस पूरा को हम लोग x लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह 6 प्लस x, इस तरह। तो आखिर ये हुआ कैसे, तो इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए हुआ कैसे, ये वाला वैल्यू पूरा x के बराबर है, तो इसमें से अगर 1 कम कर दे या हटा दे तो ये जो बचेगा ये भी x के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा को हम लोग x लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। तो जब दोनों तरफ आप वर्ग करिएगा तो आएगा क्या, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x का स्क्वायर x हुआ
इस स्क्वायर से रूट कटा तो बचा क्या 6 + x। अब इसमें से आप इसको इधर ले आइए, जब x इधर आएगा तो होगा -6, इधर आएगा तो होगा माइनस इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघातीय समीकरण के रूप का है, ठीक है। अब ये अगर द्विघातीय समीकरण है तो आप इसको फैक्टर करिए। फैक्टर का मतलब आपको गुना करके तो 6 लिखना है, घटा के 1 आना चाहिए, ऐसा 6 का 2 नंबर बोलिए, फैक्टर जिसको बोलते हैं। या आप द्विघातीय सूत्र लगा लीजिए, ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र अगर आपको लगाना है तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला है उसको बोलते हैं ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर के पहले वाला। इसी तरह अगर बी का मान बोला जाए तो बी का पहले एक्स का जो पहले होता है वो बी का होता है यानी -1, और सी कौन सा हो जाएगा ये वाला यानी -6। ए बी सी आ गया। तो आपको द्विघातीय अगर सूत्र लगाना है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है द्विघातीय सूत्र का -b ± √अंडर b² - 4ac। ये द्विघातीय सूत्र का होता है और नीचे क्या होता है 2a। अब बताइए ये माइनस तो रहा, b का वैल्यू कितना है -1, आपको -1 रखना है, प्लस माइनस √अंडर b का वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर 4 × a कितना है -1, a कितना है 1 है, -1 नहीं है, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है -6, ठीक है। और ये आ जाएगा बटा में 2 × a यानी कितना 1। अब सॉल्व करिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी यहाँ 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस √अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। माइनस और माइनस कितना हुआ प्लस, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24 बटा में 2, 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 25 रूट में, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो आया कितना 1 ± 5/2 आया, ठीक है। तो ये हम लोग का प्लस और माइनस दोनों में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरह। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 1 + 5 6, 2 से जाएगा 3 और यहाँ कितना आएगा -2। कैसे आया -2, तो देखिए जब 5 से 1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से 2 को काटेंगे 2 बार में, बड़ा का आगे माइनस था इसीलिए क्या आ गया माइनस। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू x का निकला वो 3 निकला और -2 निकला, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग का आंसर जो इसमें था वो आया क्या था 3 आया था, तो हम लोग आंसर में तो देख रहे हैं कि यहाँ -2 भी आया और 3 भी आया, लेकिन हम लोग 3 क्यों लेते हैं। तो याद रखिएगा आंसर जो होता है वो टेक्निकली जो हम लोग का मैथमेटिकली के हिसाब से टेक्निकली लेते हैं वो हम लोग प्लस वाला लेते हैं ना कि माइनस वाला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि छोटा वाला छोड़ देना है यानी 2 छोड़ देना, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं माइनस में आएगा। तो 2 नहीं लेने का पीछे का कारण ये था, इसका आंसर फाइनली किस में आता माइनस में, और जो 3 था उसका आंसर किस में आता प्लस में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब प्लस में होगा तो बड़ा वाला लेना, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में बड़ा वाला हमेशा प्लस में ही आएगा, छोटा वाला हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा कि हम लोग प्लस के केस में बोलते हैं कि बड़ा यानी 3 लेना है, 2 नहीं लेना, क्योंकि 2 माइनस में आता है और माइनस टेक्निकली गलत होता है, टेक्निकली दोनों नहीं ले सकते, एक ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसी तरह ये माइनस का सीरीज चला जाए प्लस के जगह तो कुछ नहीं होगा, ये जो बड़ा वाला यहाँ माइनस आ जाएगा, छोटा वाला की जगह में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और माइनस में आंसर ले नहीं सकते हम लोग, आंसर को किस में लेना होगा प्लस में। इसीलिए जब माइनस का सीरीज चलेगा तो हम लोग छोटा वाला आंसर लेके चलते हैं, क्योंकि छोटा वाला प्लस में आता है और बड़ा वाला माइनस में आता है। बात समझ में आ गया। तो ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है। अब इसका जो 2 क्वेश्चन था, एक प्लस का अभी बनाया, एक माइनस का, तो दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का चल रहा था, उसका पीछे का क्या कारण है लेने का, हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आता है। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जो इन्फिनिटी तक जाएगा और सेम चीज़ रहेगा 6 6 6 एक ही पैटर्न पे हो तो, और इनटू में हो तो इसका डायरेक्ट आंसर जो दिया है 6 वो 6 आ जाता है। लेकिन आता कैसे है हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए मान लेते हैं पूरा को फिर से x, लेट x बराबर √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6। इसी तरह आप जितना मन उतना लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटी में आप 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर x है। अब बताइए हमको, अगर यहाँ से एगो छोड़ के ये पूरा को x मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पूरा सीरीज आप 2 बार लिखिए या 3 बार वाला लीजिए वो x के ही बराबर होगा, माना हुआ है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी वाला इसको छोड़ के इन्फिनिटी वाला को क्या ले लेंगे x, पूरा के बदले में बैठा सकते हैं x, है ना। अब चूंकि इंटू में है तो यहाँ इंटू में है, यानी 6
x है। अब उसी तरह दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। तो वर्ग करिएगा तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। वर्ग दोनों तरफ वर्ग करना, यहाँ लिख देंगे, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ क्या मिलता है, x का स्क्वायर, यहाँ क्या आता है, रूट कैंसिल हुआ, 6x आया। बात समझ में आया, क्या आया, 6x आया। तो यहाँ से देखिए ये x से एगो x कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक x, और यहाँ कितना है 6। तो x का वैल्यू कितना आया, 6, यानी इस पूरा को क्या माना गया था, x। तो इस पूरा अगर x के बराबर है तो x का जो मान आएगा कहीं ना कहीं इस पूरा का मान आया, इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या रखते थे, डायरेक्ट 6 रख सकते। बात समझ में आए, तो ये इसका कारण है, हम लोग को समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल्स में, है ना। चलिए, तो अब इसी तरह सड और इंडेक्सेस का बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन और कुछ बना लेते हैं पूरा डिटेल्स में और कुछ ट्रिक से। चलिए देखिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं 3। बताइए क्यों, क्योंकि अभी अभी हम लोग सीखें कि गुना करने पर 6 आना चाहिए, ऐसा 2 नंबर ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक जब करेंगे तो 3 और 2 में प्लस है तो बड़ा, यानी 3 आया। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ गया, 9। अब 9 है, यहाँ स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ वर्गमूल डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल डालेंगे तो ये आंसर तो प्लस माइनस में लिखाएगा, लेकिन हम लोग का आंसर किस में लिखना है, प्लस है तो इसका 3 निकलेगा वर्गमूल, है ना। तो इम्प्लाइज करेगा x बराबर प्लस वाला, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस वाला हम लोग को नहीं लेना है, हम बताए थे कि हम लोग को माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में सीरीज चल रहा है। तो आंसर आ जाएगा 3। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ये बोला इतना बराबर इतना है तो x का मान निकालना है। एक तो ऑप्शन हिट से बनेगा, लेकिन अगर ऑप्शन अभी नहीं है तो किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, ये बाहर में भी एक रूट है, अंदर में भी एक रूट है। आपको बराबर का पहले भी स्क्वायर कर देना है, बराबर के बाद भी होल स्क्वायर कर देना है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, इधर भी और इधर भी। तो अब इस स्क्वायर से एक रूट तो कट गया बाहर वाला, तो बचा क्या, 1 माइनस रूट अंडर एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है कि नहीं, हाँ एकदम आ सकता है। तो बचा क्या है, माइनस, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो ये कितना है 4 और क्या है इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया, ठीक है। आप इसको एक बार और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो जब दोनों तरफ वर्ग इसको करेंगे फिर से तो क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर दिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, इस ये माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया। इसी तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 ab, ठीक है, 2 दूनी 4 ab यानी एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर, ठीक है, 2ab उसके बाद b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से क्या कटा, ये और ये कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस में है एक्स स्क्वायर, आप यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ से जब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, माइनस तो आ गया, तो यहाँ बचा 4x, और यहाँ पर माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस होगा, 4x स्क्वायर में से बचेगा 4। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ये कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ देखिए, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया 4x, यानी 4x माइनस इतना बराबर 1, तो 4x बराबर 5 कहाँ से आया, 4 को उधर करेंगे माइनस हो तो प्लस होगा, और 1 और 4 जोड़ के 5 होगा, तो x बराबर आ गया 5/4, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, यदि 4 बराबर रूट अंडर
x प्लस एक्स इस तरह करके गया है। अब तो 4 को तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, 4 को नहीं x को, कि ऐसा क्या 2 नंबर में तोड़े कि जोड़ के x आ जाए और डिफरेंस 1 हो, क्योंकि x का वैल्यू ही नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा को हम लोग x बैठा देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरा का वैल्यू हम लोग 4 बैठा दिए। अब दोनों तरफ आप कर लीजिए वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 4 बन जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 4। अब जाके 4 को इधर कर देना है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 12, ठीक है, क्योंकि 16 से 4 गया तो 12। बात समझ में आ गया। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वही जो पहला वाला क्वेश्चन था, √6 प्लस √6 प्लस, ठीक है। लेकिन क्या था कि उसमें 6 था, तो 6 को हम लोग पता था कि ऐसा 2 नंबर में उसका गुणनखंड कर सकते हैं कि गुना करके 6 आएगा और डिफरेंस 1 आएगा। लेकिन आप बताइए, क्या 1 को आप ऐसा कोई 2 नंबर में तोड़ सकते हैं जो गुना करके 1 आया, दोनों का डिफरेंस 1 हो? कभी नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, एक तो बेसिक कंसेप्ट था जो बताया तो वो काम कर जाएगा, है ना, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ ऐसा नंबर हो जिसको गुना करने पर, इसको जब ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करे कि गुना करने पर यही नंबर प्राप्त हो जाए और दोनों का डिफरेंस 1 हो, ऐसा नंबर अगर ना मिले आपको, तो आपको करना क्या है, एक स्टेप इसको आगे बढ़ा देना है। तो 1 से 1 स्टेप आगे क्या आएगा, 2। अब सोचना है क्या 2 ऐसा कोई 2 नंबर में ब्रेक होगा जिसको गुना करके 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। तो ऐसा नंबर है, क्या है ऐसा नंबर, ऐसा नंबर है 1 और 2, 1 और 2। क्योंकि 2 को 1 से गुना करके 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 का आएगा। बात समझ में आया। हम क्या किए, जो नंबर था अगर ऐसा ना हो तो एक स्टेप आगे चले। अगर मान लिया जाए एक स्टेप आगे बढ़ने पर भी ऐसा ना टूटे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो और एक स्टेप आगे चलना है, मतलब 2 के बाद 3। अगर 3 भी ना टूटे तो 4 सोचना है, 4 भी ना टूटे 5, 3 से 2 स्टेप, 3 हाथ 2 से 3 स्टेप में आपको मिल जाएगा ऐसा नंबर, ठीक है। तो अब बताइए आंसर क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ तो 2 1 1 1 चल रहा था, हम लोग एक स्टेप आगे इसका पोजीशन को चेंज कर दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगर प्लस है तो आंसर क्या होता था, याद करिए, बड़ा वाला। तो आपको लिखना है 2। अब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इससे छोटा। तो इस टाइप का आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच। इस टाइप का आंसर को हम लोग लिखेंगे इस तरह, 1 और 2 के बीच, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ माइनस होता तब क्या आंसर लिखते, तो माइनस में क्या लेते, छोटा। तो हम लोग को इससे आगे नहीं जाना है, छोटा वाला 1 है तो इससे पीछे लिखना है। तो हम लोग आंसर में लिखते हैं 0 और 1 के बीच, जब माइनस होता तब। बात समझ में आया। तो इसको इस तरह भी कभी कभी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में लिखा हुआ, ये तो आंसर रहेगा ही ऑप्शन में, इस तरह रहेगा। ये मान लिया जाए पूरा देर के लिए अगर x है, ये पूरा क्या है, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए x है, तो आपको लिखा होगा कि x का जो वैल्यू है ये 2 से क्या है, छोटा, और 1 से क्या है, बड़ा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये 1 से क्या है, बड़ा, और 2 से क्या है, छोटा। आपको ऐसा भी आंसर लिखा हुआ मिल सकता है। अगर इस पूरा को x मान लिया जाए तो x का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा, लेकिन 2 से क्या है, छोटा। इसी को बोलते हैं 1 और 2 के बीच। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ समझाना चाहेंगे। देखिए, अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह दे दें, √3 प्लस √3 प्लस √3, ठीक है, डॉट इन्फिनिटी। तो अब बताइए क्या 3 ऐसा कोई 2 नंबर में ब्रेक हो पाएगा जिसको गुना करके 3 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा? नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, इसी कंसेप्ट को लगाना है, एक स्टेप आगे चलना है। कितना आएगा, 4 भी ऐसा कोई 2 नंबर में ब्रेक नहीं हो पाएगा जिसको कि गुना करके 4 हो और डिफरेंस 1। तब क्या करना है, 4 के बाद एक स्टेप और आगे जाना है, 5 भी नहीं होगा तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 फाइनली हो जाएगा। फिर हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग और भी बनाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए हम लोग का सडर इंडेक्सेस का यहीं तक होगा। स्टार्टिंग में हम लोग देखे 5-10 मिनट जो भी लगा, ट्रिक से सवाल को तुरंत एकदम सेकंड में हम लोग सॉल्व किए। फिर उस चीज़ को हम लोग डिटेल में सीखे, आगे क्यों आता है उस तरह, उसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिक कंसेप्ट को सीखे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित और भी इसी तरह का कंसेप्चुअल और ट्रिक के साथ में क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।